नीलिमा पाठक, मंडल अध्यक्ष, अखिल भारतीय ब्राह्मण महिला महासभा। बताइए आज मैडम क्या कार्यक्रम हो रहा है? आज ये कार्यक्रम हमारी ज़िले की कमेटी की तरफ से हो रहा है, चूँकि हमारे कुछ ब्राह्मण सभा के कुछ ऐसे पदाधिकारी जो कि अब हमारे बीच में नहीं हैं, तो ये हो सकता है उनके परिवार वाले, ये इस समय चूँकि श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो हम लोगों के मन में एक बात आई कि वो करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन हम लोगों का भी ये दायित्व बनता है, क्योंकि बहुत प्रेरणा मिली है हमसे। आज हम लोग जो कुछ हैं वो अपने उन्हीं पूर्वजों की वजह से हैं। तो ये श्राद्ध पक्ष में ये सोचा कि ये बहुत अच्छा कार्य है कि यहाँ के बुज़ुर्गों को, वृद्धाश्रम के बुज़ुर्गों को, ये कहीं ना कहीं घर से तिरस्कृत होते हैं, तो इन्हें ये एहसास हो सके कि हमारा भी अपना परिवार है, हम अपने घर परिवार के बीच में हैं। एक दिन कम से कम इनको ये सुकून मिले। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे उन जो पूर्वज पदाधिकारी हैं, कहीं ना कहीं उन, अगर ये बात हिंदू धर्म में है, आत्मा होती है, तो उनकी आत्मा को भी शांति अवश्य मिलेगी। तो इसी उपलक्ष्य में आज हमने ये सब कार्य किया है और निरंतर हमारा प्रयास रहेगा कि आगे भी हमारी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा इस कार्य को इसी तरह से निरंतर करती रहेगी। और आगे की बात हमारी जिला अध्यक्ष वाणी पाराशरी आपसे बात करेंगी। 2 मिनट का मौन करना। बताइए। मैं वाणी पाराशरी, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महिला महासभा से। आज ये जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, उसमें हम अपने पूर्वजों को याद करते हुए ब्राह्मण सभा के तो जो हमारे पदाधिकारी जो अब हमारे बीच नहीं है, उनकी स्मृति में तो ये कार्य हमने किया ही है, लेकिन साथ ही साथ जो पूर्वज जो दिवंगत हो चुके हैं, उनकी आत्मा की शांति हेतु आज ये श्राद्ध पक्ष में हमने यहाँ जो वृद्धाश्रम हैं, इनके लिए भोजन की व्यवस्था की है। और भविष्य में हम इसके प्रति जागरूक रहेंगे कि आगे भी इस कार्य को हम यूँ ही करते रहें और अपने पूर्वजों को और अपने बुज़ुर्गों को याद करके श्रद्धांजलि अर्पित करते रहें। धन्यवाद। नहीं, ये पहली बार हमने ये कार्यक्रम किया है और भविष्य में आगे करने का हमारा ये पूरा प्रयास होगा। हर वर्ष हम इस कार्य को करेंगे, चाहे सूक्ष्म रूप से चाहे अधिकतम रूप से इसको करने का हमारा प्रयास अभी निरंतर जारी रहेगा। इस कार्यक्रम करने के बाद आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिल रहा है, आत्मा को बहुत आत्मसंतुष्टि हो रही है। और लेकिन एक पीड़ा हुई इन बुज़ुर्गों को देखकर कि कैसी संतति है वो, कि जो अपने माता पिता को इस जगह पर, इस स्थान पर डाल के गई है। ऐसी संतति से बिना संतति का होना अच्छा है। मेरा अपना ये व्यक्तिगत मेरी ये बात है कि अगर संतान हो तो वो अपने माता पिता के लिए सदैव, क्योंकि वो जन्मदाता हैं, उन्होंने हमें इस धरती पे लाने का सारा श्रेय है उनका, तो उनके लिए हमें हमेशा उनके नाम को, उनके लिए कुछ ना कुछ करने की एक हमारी व्यवस्था होनी चाहिए, एक हमारी अभिलाषा ये होनी चाहिए कि हम अपने माता पिता के लिए क्या कर सकें। यद्यपि मैं बेटी हूँ, हम 2 ही बेटियाँ हैं, लेकिन हमने अपने पिता को कभी बेटे का एहसास नहीं होने दिया कि उनके कोई बेटा नहीं है। और भविष्य में भी हम दोनों बहनें, राशि पाराशरी मेरे साथ हैं, ये प्रयास करेंगे कि हमारे माता पिता, मेरे सास ससुर भी मेरे साथ हैं, कि उनको कभी भी ये एहसास ना हो कि हमारे संतान नहीं है या हमारे बेटा बहू ऐसे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी है और उन परिवार की विडंबना है, मानसिक विडंबना है, जो व्यक्ति उस सोच को अपने अंदर परिणत नहीं कर पा रहे हैं। धन्यवाद। आप बताएंगे? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशि पाराशरी एडवोकेट है। मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की उपाध्यक्ष हूँ और विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़ी हुई हूँ। आज जैसा कि हम जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है और आज हम लोग इसीलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारा मानना है कि मरने के बाद तो सब श्राद्ध करते हैं, लेकिन अगर हम जीते जी जरा सा सुकून उन लोगों को दे दें जो तिरस्कृत हैं समाज से, जिनको आवश्यकता खाने की नहीं, कहीं ज़्यादा हमारी है, तो मेरा ये मानना है कि आज उनके संग हम अपना कुछ समय बिताएं और उन लोगों को एक खुशी का एहसास कराएं। धन्यवाद। आपको कैसा लग रहा है? जी, आपको कैसा लग रहा है कार्यक्रम? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमें अपने स्वयं साक्षात रूप में माता पिता, सास ससुर सब यहीं मिल गए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी नहीं कहाँ है? नीलो अभी कहाँ है? बीच में निकलना ही चाहिए ना आपको। खड़ी रहो। भाभी पहुंचो। भाभी, ओ नीलमा दीदी, अरे भाभी, अरे उनको लाचा आगे नहीं रहा, उनको आप दे दिया पहले। आप भाभी पहले फोटो खिंचवाओ। लो पहले। चाचा आ जाइए, क्या बात है, हमारे कार्यक्रम में नहीं आएंगे? आगे घर रोक रही हो।
बस बहन अब ऐसे चाची आ जाइए तो अभी आओ अरे भैया एक मिनट इधर आओ वो बाद में आ जाओ वो बाद में कर लेना देखो फिर आप भैया थोड़ा बैनर आने दीजिए बैनर चाची आ जाओ चाचा में शामिल हो जाओ बड़ी हो जाओगी कई सालों में जाने गए लेकिन